एमपी बोर्ड कक्षा 11वीं वाले सभी विद्यार्थियों का 14 मार्च का जो हिंदी विषय का पेपर है वो पूरा का पूरा पेपर और उसका सॉल्यूशन मेरे द्वारा बताया जा रहा है। माय डियर फ्रेंड्स, मेरे द्वारा जो प्रश्न पत्र बताया जा रहे हैं ये 100% आपको मोस्ट के तौर पर क्वेश्चन पेपर बता रहा हूँ, ताकि इस क्वेश्चन पेपर के माध्यम से आप सभी बच्चों की हेल्प हो सके और इन सभी प्रश्नों को आप सभी छात्र याद करके ज़रूर जाएँ, क्योंकि ऐसे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर आया हूँ जो कि आपको परीक्षा में देखने को मिलेंगे। प्रश्न आपसे पूछा जाएगा कि रचना के अनुसार वाक्य के कितने भेद होते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, आप याद करके जाइएगा। रचना के आधार पर जो वाक्य के भेद होते हैं, इसमें आपको 3 भेद जो दिया गया है, 3 भेद आप करेक्ट उत्तर के रूप में लिखेंगे, जो कि हमारा सही और सटीक आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है कि संचार शब्द की उत्पत्ति चर धातु से हुई है, जिसका अर्थ क्या होता है। संचार शब्द की उत्पत्ति चर धातु से होती है, जिसका अर्थ होता है चलना। क्या होता है, तो यहाँ पर आपको चलना जो दिया गया है सही आंसर लिखना है। चित्रपट संगीत का पर्याय कहा गया है, तो लता मंगेशकर को, तो इसमें आपको लता मंगेशकर याद करके जाना है। जितने भी विद्यार्थी वीडियो को देख रहे हैं माय डियर फ्रेंड्स, वीडियो को आप लाइक जरूर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब चैनल को जरूर करके रखना है, क्योंकि आपके लिए प्रयास और मेहनत हमने लगातार की है और 12th क्लास में भी आपके लिए प्रयास और मेहनत करेंगे। हिंदी का प्रथम उपन्यास माना गया है, तो हिंदी का जो प्रथम उपन्यास है परीक्षा गुरु को प्रथम उपन्यास माना गया है। कविता आओ मिलकर बचाए में चिंता व्यक्त की गई है, तो आदिवासी समाज की चिंता व्यक्त की गई है, तो इसमें आपको लिखना है आदिवासी समाज। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। सभी विद्यार्थियों को ध्यान से पूरा पेपर देखना है। विराट के प्रति जिज्ञासा की भावना मिलती है, तो छायावाद में विराट के प्रति जिज्ञासा की भावना मिलती है, तो यहाँ पर आपको लिखना है छायावाद में। ठीक है, अब हम बढ़ेंगे हमारे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन के सामने, जिसमें आपको रिक्त स्थान वाले क्वेश्चन दिए जाएंगे। क्वेश्चन है, आदि कवि वाल्मीकि कृत रामायण एक है, तो रामायण क्या है, तो आप जानते हैं ये एक महाकाव्य है, तो इसमें आपको महाकाव्य बताना है। डायरी नियतांत रचना है, तो ये कैसी रचना है, ये वैयक्तिक रचना है। भारतीय संगीत में मुख्य वाद्य रहा है, तो मुख्य वाद्य क्या है, वीणा। धनराम दर्जे तक ही स्कूल का मुंह देख पाया था, तो तीसरे दर्जे तक। गीत फरोश कविता के रचयिता कौन है, तो इसमें आपको लिखना है भवानी प्रसाद मिश्र। राजनीतिज्ञ जनता को बड़े बड़े दिखाते हैं, तो क्या दिखाते हैं, ये सपने दिखाते हैं जो राजनेता होते हैं। तो ये आपके रिक्त स्थान वाले क्वेश्चन हो चुके हैं, जिन्हें आपको याद करना है। स्क्रीनशॉट ले लें, अच्छे से याद करें। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है भाव पल्लवन। भाव पल्लवन में आपको मिलाना रहेगा विस्तार से। किससे मिलाना है, विस्तार। संक्षेपण में आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, पूर्णता, संक्षिप्तता, स्पष्टता या फिर शुद्धता। विभत्स रस का स्थायी भाव में आपको लिखना है, विभत्स रस का स्थायी भाव होता है जुगुप्सा। मानव ज्ञान से ही संबंधित सूचना में मिलाना रहेगा विश्व ज्ञान कोश। राजस्थान की रजत बूंदे में अनुपम मिश्र सही उत्तर हो जाएगा आपका। गलता लोहा, प्यारे विद्यार्थियों, शेखर जोशी। हे भूख मत मचल, इसमें मिलाना है अक्क महादेवी वर्मा से। तो ये आपकी जोड़ी है जिसे आपको याद करके जाना है। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। सभी छात्रों को, सभी विद्यार्थियों को इन सभी प्रश्नों को याद करके ही जाना है, क्योंकि बेस्ट क्वेश्चन और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ही, तो, भी, तक आदि निपात शब्द हैं, तो बिल्कुल ये सत्य लिखना है। गजल का अंतिम शेर मक्ता कहलाता है, तो बिल्कुल ये सत्य लिखना है। डायरी नियतांत अतरंग रचना है। भारतीय संगीत सुर, ताल, राग और काल से संबंध है। कृष्णा सोबती ने देशभक्ति से संबंधित कहानियाँ लिखी, यह गलत होगा। धनराम कुशाग्र बुद्धि का बालक था, तो ये आपको क्या लिखना है, सत्य लिखना है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। सभी छात्र, जितने विद्यार्थी वीडियो को देख रहे हैं, तो माय डियर फ्रेंड्स, वीडियो को आप लाइक जरूर करें। चैनल पर नए आप जुड़े हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके आपको रखना है। अगला क्वेश्चन है, दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच होने वाला संभाषण क्या कहलाता है, तो उसे हम संवाद कहते हैं। यहाँ पर आपको लिखना है संवाद। रोला छंद में यति कहाँ होती है, तो 11 और 13 मात्राओं पर। क्या लिखना है, 11 व 13 मात्राओं पर, 13 मात्राओं पर। काव्य के कितने भेद होते हैं, काव्य के 2 भेद होते हैं, श्रव्य काव्य, दृश्य काव्य। कंपनी उम्मीदवार को किसके आधार पर चुनती है, तो योग्यता के आधार पर और उसकी कार्य कुशलता के आधार पर।
अजंता की दीवारों पर बने चित्रों को किसने बनाया था? तो बौद्ध भिक्षुओं ने। किसने बनाया था? यहाँ पर आपको लिखना है बौद्ध भिक्षुओं ने। दूसरी बार लॉर्ड कर्जन के भारत आने से कौन प्रसन्न ना हुए? तो भारतवासी। जगनिक द्वारा रचित कृति का क्या नाम है? तो परमाल रासो। यहाँ पर आपको क्या लिखना है? परमाल रासो, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद देखिएगा, ये 6वां क्वेश्चन आपकी परीक्षा में 2 नंबर में आएगा, जिसे ध्यान से देखना है। भारतेंदु युग की 2 प्रवृत्तियाँ, प्रगतिवादी कविता की विशेषता, मीरा जगत को देखकर रोती है क्यों, कबीर ने अपने को दीवाना क्यों कहा, कहानी के तत्व और संकल नत्रे क्या है, ये आपको याद करना है। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा जल्दी से। तो ये बिल्कुल आपकी परीक्षा के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, जो कि मेरे द्वारा यहाँ पर बताए गए हैं। सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।